भाई गोल्ड के अंदर स्टिल यहाँ पे रैली कंटिन्यू है। एसजीबी के अंदर तो टैक्स फ्री आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन अभी एसजीबी देखोगे आप काफी ज्यादा प्रीमियम के ऊपर आपको मिल रहा है। तो आपके पास में ऑप्शन बचता है ईटीएफ का। और भाई ईटीएफ के केस में मार्केट में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 20 से भी ज्यादा ईटीएफ है। अब कौन सा ईटीएफ सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें जो INAV है उसमें ज्यादा प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। INAV होता क्या है, किस बेसिस पे आपको ईटीएफ को सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो में, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और भाई स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं, किसी भी ईटीएफ के अंदर डेली बेसिस पे एसआईपी करना चाहते हो क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो धन के साथ आप अकाउंट खुलवा सकते हो लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट के साथ। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग ईटीएफ के ना बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जितने भी गोल्ड के ईटीएफ या सिल्वर के ईटीएफ होते हैं, जितना भी आप पैसा यहाँ पे डालते हैं, बैकएंड के अंदर जो एएमसी कंपनी है वो एक्चुअल के अंदर सिल्वर को होल्ड करती है। यानी सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं होता, एक्चुअल में उनको वो कमोडिटी जो है बाय करनी रहती है। अब ईटीएफ के अंदर जो प्राइसिंग चलती है उसके अलावा एक आईएनएवी प्राइसिंग भी चलती है। आईएनएवी का मतलब होता है सिंपल सा इंट्राडे नेट असेट वैल्यू, यानी वो जो एएमसी कंपनी है उसके पास में जो एक्चुअल असेट्स है उसकी कितनी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ निप्पॉन इंडिया के गोल्ड ईटीएफ गोल्ड 20 का, जो कि सबसे पुराना ईटीएफ है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट नाउ जो है प्राइसिंग जो है 126.68 का चल रहा है, लेकिन एनएससी की साइड पे जाने पे अगर आप नीचे आईएनएवी देखोगे तो सिर्फ 122 का है। यानी इसकी एक्चुअल में जो असेट्स वैल्यू है वो 122 की है। लोग जो है ट्रेडिंग के कारण इस ईटीएफ के ऊपर यहाँ पे प्रीमियम बेसिकली पे कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कभी भी अगर आपको डिफरेंस दिखता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप प्रीमियम को पे कर रहे हो। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ईटीएफ है इन्वेस्ट करने के लिए। रिटर्न्स भी अगर आप ऑलमोस्ट सबके अंदर पीरियड के अंदर देखोगे तो डेसिमल्स में फर्क देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको उन ईटीएफ को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी हाई रहती है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है। तो फर्स्ट नंबर पे भाई यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा टाटा के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। चाहे इसका सिल्वर का फंड हो या गोल्ड का फंड हो, इसमें अगर आप एक महीने का एवरेज वॉल्यूम देखते हैं या लिक्विडिटी देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है। इसका एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो आप 0.40 का है। 6 महीने के अंदर 59% का रिटर्न और 1 साल के अंदर 96% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इसका मार्केट कैप आपको इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एएमसी साइज या मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया इसके अंदर सबसे बड़ा है, जो कि सबसे पुराना भी है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 करके, इसमें अगर आप एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो 0.80 का है। मार्केट कैप जो है 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। वॉल्यूम भी इसमें अगर 1 महीने का एवरेज पकड़ के चलते हो तो सेकंड नंबर पे आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो 1 साल के अंदर इसने भी 89% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। टाटा में भी अगर आप आईएनएवी देखोगे तो सिर्फ 14.41 का देखने को मिलेगा और एक्चुअल में अगर आप प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 15.49 की चल रही है। जब भी आपको आईएनएवी के अंदर ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है, यानी कि बायर्स यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। टाटा और निप्पॉन को अगर हम लोग छोड़ दिए तो थर्ड नंबर पे आप ज़ीरोधा का भी रख सकते हो। इसके अंदर आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है। 0.30 का एक्सपेंड रेशियो है। बेसिकली अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करो तो 52% का रिटर्न निकाल के दिया है और 1 साल के अंदर 87% का। फोर्थ नंबर पे आप एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हो, जिसका भी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा खासा है। निप्पॉन के बाद इसी का नंबर आता है और इसमें भी वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। 0.70% का एक्सपेंड रेशियो है। बाकी 6 महीने का रिटर्न 52% का है और 1 साल का 87% का है। इसी तरह यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप प्लस है। 0.50% का इसका भी एक्सपेंड रेशियो है। 6 महीने के रिटर्न्स कंपेयर करते 51% का है, 1 साल का 86% का है। तो अगर आप टॉप 5 के अंदर देखना चाहो तो टाटा, निप्पॉन हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, इनको आप किसी को भी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। मैंने बताया कि किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको आईएनएवी जरूर चेक करनी चाहिए और आईएनएवी हमेशा फिक्स नहीं रहती है। आज अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो कल अगर आप एनएससी की साइट के ऊपर चेक करोगे तो वहां पे बदल चुकी होगी। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पे भी आपको कम प्रीमियम के ऊपर ईटीएफ देखने को मिल रहा है डिस्काउंट के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां पे आप डेली बेसिस के ऊपर एसआईपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो या मंथली या वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो। प्लस जितने भी ईटीएफ है उनके एफओएफ भी आपको मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपको मंथली बेसिस पे एसआईपी करनी है तो आप सिंपली एएमसी का नाम डालिए तो उसके भी आपको गोल्ड के एफओएफ मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर भी अल्टीमेटली ये एएमसी कंपनी जो है ईटीएफ के अंदर ही निवेश करेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग चाहते
चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और कमोडिटी के ईटीएफ्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। और अगर एसजीबी मार्केट को अगर आप डिस्काउंट के ऊपर खरीदना चाहते हैं या लेस प्रीमियम पे खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।